अभिनंदन करें। हेलो, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें नैना चौटाला जी का। फूलों की मालाओं से हमारे विधानसभा क्षेत्र की महिलाएं उनका स्वागत कर रही हैं। धन्यवाद सभी माताओं बहनों का। अब मैं विजेंता और प्रमीला विद्वान से अनुरोध करती हूँ कि वो आए और अपने हाथ से बनाई हुई दुष्यंत जी का स्केच हमारी विधायिका श्रीमती नैना जी चौटाला को भेंट करें। विद्वान से विजेंता और प्रमीला। देगी वो विद्वान वाले तो साल बैठ पाए ना जी। जैस्मीन सुंडा एक छोटी सी युवा बच्ची अपने हाथ से बनाई दुष्यंत जी का स्केच श्रीमती नैना जी को। श्रीमती लीला देवी डॉक्टर ऑफ राम प्रताप सोनी दड़ोली से वाइफ ऑफ देवीलाल सोनी मिठी। श्रीमती लीला देवी राम प्रताप सोनी दड़ोली से। ओमपति और कविता अनिल दमकोरा चौधरी देवीलाल जी की फोटो भेंट करेंगी। मंजू देवी वाइफ ऑफ सुरेंद्र सरपंच सिंघाणी शॉल भेंट करेंगी। बबली फूली तलवार भेंट करके सम्मानित करना चाहती हैं। गुनीता और सुदेश नेशनल चैंपियन योगा की। गुनीता और सुदेश नेशनल चैंपियन। और कौन सी बस कौन सी हाँ जी ना जी। गुनीता और सुदेश नेशनल योगा चैंपियन। गुनीता और सुदेश नेशनल चैंपियन को हमारी विधायिका श्रीमती नैना जी चौटाला उनको पुरस्कार भेंट करते हुए अब श्रीमती नैना जी चौटाला सबसे बुजुर्ग महिला शोभाई जी को शॉल भेंट करेंगी। बैल गांव की सबसे बुजुर्ग महिला श्रीमती शोभाई। एक स्वागत गीत हो, एक स्वागत गीत। नाम तो बताओ। नाम के जो स्वागत गीत कर्ण सिंह होगा, कर्ण सिंह होगा स्वागत गीत। अब मैं एक स्वागत गीत कर्ण सिंह पाजू से स्वागत गीत के लिए अनुरोध करती हूँ। बस हो गया 5 मिनट का, इतना ये सम्मान हो जाएगा। देखिए जल्दी कर भाई कर्ण सिंह। हेलो हेलो, आज हमारे बहल में पहुंचने के लिए नैना जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और नैना जी को बताते हैं कि हमने आपके जो लड़का है दुष्यंत चौटाला उनके ऊपर एक गीत तैयार किया और आपका स्वागत करते हैं। कैसे किस प्रकार से छोटी उम्र और काम जबर
भाई दुष्यंत चौटाला की बिल्कुल छोटी उम्र है और काम कितने कितने बड़े कर रहा है। एकदम में अपनी पार्टी बना करके कितना हरियाणा को उठाया। कैसे छोटी उम्र और काम जबर कर नैना दुष्यंत तेरा। छोटी उम्र और काम जबर कर नैना दुष्यंत तेरा। हरियाणे में शोर मचाता हूँ देवी लाल सा तेरा। दुष्यंत हो दुष्यंत हो। इसने रिकॉर्ड बनाया। यानी उम्र में बढ़कर सांसद इसने रिकॉर्ड बनाया। देवी लाल के रस्ते ऊपर दुनिया ने बतलाया। देवी लाल के रस्ते ऊपर दुनिया ने बतलाया। हिर अंधेरे को दूर करे। अंधेरे को दूर करे। एक लावे नया सवेरा। हरियाणे में शोर मचा जो देवी लाल सा तेरा। दुष्यंत हो छोटी उम्र और काम जबर कर नैना तेरा। हरियाणे में शोर मचा जो देवी लाल सा तेरा। दुष्यंत धन्यवाद। टाइम का अभाव है। धन्यवाद। धन्यवाद कर्ण सिंह जी। अब मैं निवेदन करता हूं श्रीमती मनीष देवी जी वो भी सम्मानित करें। उसके बाद काफी समय से सुबह से जिनका इंतजार है आपको, काफी लंबा समय हो गया आप बैठे। काम का समय है, आपको भी घर जाना है। मैं निवेदन करता हूं डबवाली की विधायक श्रीमती नैना चौटाला जी आए और आप सब महिला शक्ति से रूबरू होकर अपना संदेश दें। श्रीमती नैना चौटाला जी आए। अब जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। बहुत ही मान सम्मान के योग मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, भारी संख्या में खड़े नौजवान बच्चों और मेरी शक्ति, मेरी ताकत और मैं कहूँगी मेरी रीढ़ की हड्डी, जितनी भी मेरी माताएं और बहनें आई हुई हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और मैं कहूँगी कि महेंद्रगढ़ से लेके आज बैल तक आप औरतों ने तो क्या कहते हैं, चाड़ा पाड़ दिया, भाई चाड़ा ही पाड़ दिया। बोले इतनी भीड़, इतनी महिलाएं कि पूरा का पूरा जो शेड है वो आखिर तक महिलाओं से भरा पड़ा है। तो अब तक की जितनी आज 38वीं हरी चुनरी की चौपाल है, तो मैं ये कहूँगी कि जितनी भी 38 में जितनी भी हरी चुनरी की चौपाल हुई है, अगर हम आखिर में इनाम देंगे ना, तो मुझे लगता है महेंद्रगढ़ भिवानी को ही मिलेगा। जितने भी आयोजक हैं इस प्रोग्राम के, मैं उनकी सच में बहुत मन से प्रशंसा करूंगी कि ये जो आज पंडाल आखिर तक, और मैं ज़्यादा महेंद्रगढ़ भी मैं बोल के आई थी कि मैं बहुत ज़्यादा महिलाएं देखती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है
कि मैं इस हरी चुनरी का नाम बदलकर लहरिया चौपाल रख दूं, क्योंकि दूर दूर तक इस चौपाल में जो है मुझे सतरंगी रंग दिखाई दे रहा है। जहां तक आंखें जा रही है वहां तक महिलाएं बैठी हैं। तो आप मेरी ताकत बनकर, जो आपने मुझे मान और सम्मान दिया है, आप अपना लावणी का काम छोड़कर इस हरी चुनरी चौपाल के लिए मेरे लिए जो बाहर निकली हो ना, मेरे मन से मैं एक एक महिला का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। मंच पर विराजमान श्रीमती शीला बहन जी, महिला प्रदेश अध्यक्ष, इनके लिए भी मैं कहूंगी कि अगर राजेंद्र लितानी जी, रमेश भाई साहब, बलराज और शीला दीदी, अगर इस टीम के ये मेंबर हम लोग साथ ना चलते तो शायद ये हरी चुनरी की चौपाल जो है वो 38वां पायदान शायद हम लोग ना पहुंचते। तो मैं इनके लिए कहूंगी कि एक बार आप जोर की सी तालियां बजा दो, क्योंकि आज तक जितनी भी हरी चुनरी की चौपाल हुई है, हमारी जो टीम है वो हर हरी चुनरी की चौपाल में साथ जाती है। आज तक किसी ने भी एक भी चौपाल जो है वो छोड़ी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहते हैं ना, कड़ी से कड़ी जुड़ के जो है वो बहुत बड़ी चेन बनती है। तो आज महिलाओं ने जो है वो 38वीं चेन बनाने का जो काम किया वो बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। श्रीमती ओम धारा जी शोरान, श्रीमती सिलोचना पोटलिया जी जिला प्रधान, चोई बहादुर सिंह जी पूर्व शिक्षा मंत्री, राजेंद्र लितानी जी, विजय गोठड़ा जी जिला प्रधान, श्री वजीर मान जी, शोरान खाप 84 के प्रधान, रामस्वरूप सिद्धनवा जी, श्री राधेश भारद्वाज जी युवा जिला प्रधान, श्रीमती अलका आर्य जी, श्रीमती किताबो देवी, श्रीमती सावित्री नायक जी, गुड्डी लाग्यान जी, मंजू राठी जी, जोगेंद्र बगनवाला जी, सुरेंद्र किलका जी, जितेंद्र शर्मा जी, वेदपाल ढिल्लो जी, अनिल गोकुलपुरा जी, सीताराम सिंगला जी, दलबीर धनखड़ जी, देवेंद्र काद्यान जी, कासनिया जी, श्री ब्रिजलाल जोगी जी, सुरेंद्र राठी जी, देवेंद्र नकीपुरा जी, मुन्ना हरियावास जी, श्रीमती माया हेतरामपुरा जी, श्री शंकर आहूजा जी, और मंच पर जितने भी मेरे पत्रकार और छायाकार भाई हैं, बाकी जितने भी हैं मंच पर विराजमान महिलाएं, आज ठसाठस भरी पड़ी है मंच के ऊपर। तो मैं हर एक महिला का दोबारा बहुत बहुत स्वागत करूंगी और आपसे कहूंगी कि ये हरी चुनरी, प्रदीप विदनोई, हिम्मत जावला, दिनेश याग और सुमित शोरान, ये सारे बच्चे जो हैं वो इंसो के हैं। और आप लोग जो एक टीम बन के इंसो के बच्चे जो काम कर रहे हैं, वो आपका काम जो है वो बहुत दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे कहूंगी कि 22 मई को इलेक्शन है, 12 मई को लोकसभा का इलेक्शन है। तो इस इलेक्शन के लिए, और ये जो धरा है बहल, पूरा भिवानी महेंद्रगढ़ जिला जो है वो अजय सिंह चौटाला जी की कर्म भूमि है। हमेशा आपने अजय जी को बहुत प्यार, मान और सम्मान दिया है। मैं मतलब बता नहीं सकती कि हम लोग आपके इस चीज़ के लिए कितने ज़्यादा मन से आभारी हैं। और वो इस समय जो है वो 12 मई का जो है वो आप लोगों के पास दोबारा एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है। हमारी पार्टी का जो सिंबल है, जननायक जनता पार्टी का सिंबल जो है वो चप्पल है। और मैं कहूँगी कि बहुत सारे लोगों ने चप्पलों का जो है वो मजाक उड़ाने का काम किए। तो मैं कहूँगी कि ऐसा जो लोग चप्पल के खिलाफ बोल रहे हैं, आप इस चप्पल को चप्पे चप्पे पे कर दो, ताकि हर आदमी की जुबान पे जो है वो ये चढ़ जाए कि जननायक जनता पार्टी का जो निशान है वो चप्पल है। बात बात में भी चप्पल आनी चाहिए, क्योंकि चप्पल जो है वो प्रगति की निशानी है। बिना चप्पल के कुछ भी नहीं है। अगर राहें हमारी
और सचमुच में ये जब से पार्टी अलग हुई है तो मैं कहूँगी कि हमारी जो राहें हैं वो बहुत कांटों भरी है। और ये राहें जब कांटों भरी होती है और जब हमें कांटे चुभते हैं तो हर आदमी सोचता है कि मैं चप्पल पहन लूँ ताकि मेरी राहें जो है वो आसान हो जाए। तो घर घर तक इस चप्पल को पहना दो लोगों को और इतनी राहें आसान बना दो कि 12 मई को जो हर वोट पर चप्पल पर जो मोहर लगे वो जननायक जनता पार्टी का जो भी लोकसभा का उम्मीदवार हो उस कैंडिडेट के नाम पे मोहर लगे। और इतनी वो मोहर लगा दो कि आप सोचना कि जो भी जननायक चौधरी देवीलाल के इस खड़ाऊ पे जो मोहर लग रही है, आप ये सोचना कि आप दादाजी को एक सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हो वोट के मतदाता के रूप में। तो आप इस खड़ाऊ को, इस चप्पल को, क्योंकि जिन्होंने भी, मैं बार बार मैं कहती हूँ कोल्हापुर जो है वो आज पूरे विश्व में सिर्फ चप्पल की वजह से प्रसिद्ध है, क्योंकि कोल्हापुरी चप्पलें जो है वो पूरे संसार में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आप भी पूरे हरियाणा में इस चप्पल को इतना जन जन में पहुंचा दो कि आपके लोकसभा के जो सांसद हैं वो जब दिल्ली पहुंचे तो वो सांसद के नाम से कम और चुनाव चिन्ह के नाम से ज़्यादा जाने चाहिए। तो क्योंकि 4.5 साल से बीजेपी का राज है और इस बीजेपी सरकार ने, मैं कहूँगी कि जाट को नॉन जाट से लड़वाने का काम किया है, हिंदू को मुसलमान से लड़वाने का काम किया है। इन्होंने जातिवाद का इतना बड़ा जहर जो है खासकर हमारे हरियाणा में फैलाने का बहुत बड़ा काम किया है। तो जननायक जनता पार्टी जो है वो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। ये 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेगी और जब आपका सांसद पहुंचेगा तो आप अंदाजा लगाओ कि एक सांसद के पीछे कितने विधायक जीत कर आएंगे। तो आप पहले 12 मई को सांसद को जिताने का काम करो और 2019 में जब विधानसभा के इलेक्शंस आएंगे तब आपके सांसद जो विधायक है वो उनको जिताकर चंडीगढ़ भेजने का काम करना। मैं आपसे आज इस हरी चुनरी के माध्यम से मैं वोट की अपील करने आई हूँ। मैं मेरी माता और बहनों से, मेरी बेटियों से मैं सहयोग मांगने आई हूँ, क्योंकि 55% अगर मतदाता पुरुष हैं तो उनमें 45% की भागीदारी जो है वो हमारी महिलाओं की है। इसके ऊपर मैं एक बात कहूंगी कि चुप रहना भी तहजीब है संस्कारों की, चुप रहना भी तहजीब है संस्कारों की। लोग हमें बेजुबान समझ लेते हैं, तो आप बेजुबान मत हो, आप अपने अधिकार को समझो, क्योंकि जितने वोट पुरुषों के हैं उतने वोट महिलाओं के हैं। तो मैं महिलाओं से आग्रह करूंगी कि आप मेरे लिए घर से बाहर निकलकर जननायक जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार हो उसको वोट डालने का काम करो, चप्पल पर मोहर लगाने का काम करो और चौधरी देवीलाल को एक सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करो। तो माता और बहनें, मुझे देख लिया और इन्होंने इतने बड़े बड़े नारे दिए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली योजना, उज्ज्वला योजना। तो ये योजनाओं के नाम तो बहुत सुंदर है पर इनके पीछे इन्होंने हमारी महिलाओं के लिए किया कुछ भी नहीं। अगर हम उज्ज्वला योजना को उठाकर देखें तो आज जो सिलेंडर हमारी गरीब बहनों को दिए गए हैं उज्ज्वला योजना के तहत, वो सिलेंडर जो है वो आज हमारी माता और बहनों के लिए एक सिरदर्दी बन चुकी है वो सिलेंडर। क्योंकि आज के दिन जो सिलेंडर है वो इतना महंगा है कि वो जो सिलेंडर सरकार ने गरीब महिलाओं को दिए हैं वो उनसे भरवाए नहीं जा रहे। इससे अच्छा तो उनको उतने पैसे दे देते, उनके खाते में डल जाते तो वो अपने आप ही सिलेंडर भरवा लेती। अगर हम बात सुरक्षा की करें तो आज सबसे
ज़्यादा हरियाणा में महिलाएं जो है वो असुरक्षित है। अगर किडनैपिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा अपहरण जो है वो महिलाओं की हो रहे हैं। अगर छेड़छानी की बात करें तो सबसे ज़्यादा छेड़छानी और बलात्कार की बात जो हो रही है आज के दिन वो हमारी माता और बहनों की हो रही है। इन्होंने इतने महिला थाने खोले हैं, फिर भी महिला थानों के अंदर महिलाएं सुबह से शाम तक अपने काम के लिए बैठी रहती हैं, कहीं महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने जो है वो थोथे वादे किए हैं, खोखले वादे किए हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो आज हमारी बहन बेटियों के लिए कोई ऐसा नया कॉलेज और स्कूल सरकार ने खोलने का काम नहीं किया जहां हमारी बेटियां जाकर उस शिक्षा ग्रहण कर सके, जहां हमारी बेटियां जाके मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर सके। कोई ऐसे कोर्स ये बेटियों के लिए नहीं लेके आए जिनसे हम ये कहें कि हमारी बेटियां कल को बहुत बड़ी वकील बनेगी, हमारी बेटियां कल को बहुत बड़ी इंजीनियर बनेगी। तो इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए, इन सब बातों से निजात पाने के लिए आपके पास 12 मई का बहुत बड़ा मौका है। और कहते हैं ना मौके बार बार नहीं आते, तो ये सुनहरा मौका है कि बीजेपी सरकार को चलता करो और जेजेपी सरकार को लाने का काम करो। जब आपकी जेजेपी सरकार आएगी, जननायक जनता पार्टी का राज होगा, आपका अपना मुख्यमंत्री होगा, तो मैं आपसे कहूंगी कि पहली कलम से किसान, मजदूर और कमेरे वर्ग का कर्जा माफ करने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। और चोई देवीलाल ने, दादाजी ने जो 100 रुपए पेंशन शुरू की थी, आज मौजूदा सरकार वही पेंशन जो है वो 2000 रुपए देने का काम कर रही है। पर जब जेजेपी सरकार आएगी, आपका अपना राजपाट होगा, आपका अपना मुख्यमंत्री होगा, वही 2000 जो पेंशन है वो बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी जाएगी। और महिलाओं की उम्र जो है वो 55 वर्ष और पुरुषों की जो उम्र है वो 58 वर्ष करने का काम करेंगे। और बहुत सारी योजनाएं हैं। मैं मेरी बच्चियों के लिए कहूंगी कि सरकारी स्कूलों में 10वीं, 11वीं और 12वीं की लड़कियों की जो शिक्षा है वो बिल्कुल मुफ्त करने का काम करेंगे। और जो बेटियां हमारी हैं जो बड़े कोर्स करना चाहती है, जैसे कि डॉक्टरी का है, इंजीनियर का है और बहुत सारे कोर्स हैं, उनकी फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है। हम माताएं लालच कर लेती हैं कि इतनी फीस ना देकर हम तुम्हारी शादी कर देते हैं ताकि अगले लड़के वाले पढ़ाएं तो पढ़ लेना बेटा, नहीं तो तुम छोड़ दो। पर मैं माताओं से कहूंगी कि आप बेटियों को शिक्षित जरूर करो, क्योंकि जननायक जनता पार्टी का राज आने पर सबसे बड़ा लक्ष्य जो सरकार बनने पर हम लोगों का है वो है शिक्षित हरियाणा और सुरक्षित हरियाणा। जब हमारी बेटियां पढ़ेंगी तो मैं आपसे वादा करके जा रही हूं कि जितने रोजगार निकलेंगे उनमें बराबर की भागीदारी हमारी बेटियों की होगी। जितनी नौकरी बेटे लगेंगे उतनी ही नौकरी हमारे हरियाणा में हमारी बेटियों को देने का काम करेंगे। और हर घर से एक बच्चे को रोजगार देने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी। और हरियाणा में जितने भी कारखाने लगेंगे उनमें 75% की भागीदारी जो है वो हमारे नौजवान बच्चों की और बच्चियों की होगी। क्योंकि जब कारखाना हरियाणा का है, जमीन हरियाणा की है, तो उसमें नौकरी करने वाले बच्चे जो होंगे वो भी हमारे हरियाणा के होंगे। और बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमारे घोषणा पत्र में डाली गई हैं, जैसे कि 6800 गाँव में आरओ सिस्टम लगाने की बात है। जो पुरानी पेंशन स्कीम है हमारे कर्मचारियों की, जो मौजूदा सरकार ने बंद की हुई है, उस पेंशन स्कीम को पुनः बहाल करने का काम जेजेपी सरकार आने पर किया जाएगा। और जैसे व्यापारियों के लिए ई-वे बिल प्रणाली खत्म और व्यापार योग का गठन किया जाएगा। हर गांव में एक मोबाइल डिस्पेंसरी लाने का काम करेंगे ताकि छोटे छोटे ये जो सीजनल बुखार होते हैं, जैसे कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिनके लिए हम बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाकर एक मोटी रकम डॉक्टरों को देके आने का काम करते हैं, उसके लिए हर गांव में एक मोबाइल डिस्पेंसरी जो है उसके अंदर एक डॉक्टर होगा, एक कंपाउंडर होगा और एक नर्स होगा। इन छोटी छोटी बीमारियों के लिए आपको बड़े शहरों में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हमारी शिक्षा प्रणाली को लेकर हम चलें तो जो हमारे स्कूल हैं, आज के दिन स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। हमारे स्कूलों की जो बिल्डिंग्स हैं
वो इतनी जर्जर हालत में है कि बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनमें हमारे बच्चे भाट टाट के ऊपर बैठकर पढ़ने को मजबूर है। तो सबसे पहले स्कूलों का सुधारीकरण होगा। स्कूलों की जो बिल्डिंग है वो प्राइवेट स्कूलों की तरह बनाई जाएगी। जो ये एक बहुत बड़ा अंतर है प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का, वो अंतर खत्म करने का काम करेंगे। दोनों की जो फीस है वो सरकारी स्कूल की तरह प्राइवेट स्कूलों की फीस जो है वो आधी करने का काम करेंगे, ताकि सरकारी स्कूल का जो बच्चे कम जाते हैं और प्राइवेट स्कूलों का जो मोह है इसको खत्म करके ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव के ग्रामीण अंचल के जो हमारे बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करें। और बहुत सारे जैसे सरकारी बैंकों का सारा कर्जा माफ़ किया जाएगा, किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे और बहुत सारी स्कीम है जो हमारे घोषणा पत्र में डाली गई है। तो इन सारी स्कीमों के साथ आपके पास जो आज के दिन विकल्प है वो है कि बीजेपी सरकार को चलता करो और जननायक जनता पार्टी सरकार को लाने का काम करो। और आज के दिन यहाँ से जाने के बाद मैं माता और बहनों और मेरे जितने भी बड़े बुजुर्ग इस साइड बैठे, जितने भी नौजवान बच्चे खड़े, मैं उनसे कहूँगी कि सबसे पहले आप लोग संगठन को मजबूत करो, क्योंकि संगठन मजबूत होगा तो ही हमारी पार्टी मजबूत होगी और पार्टी मजबूत होगी तो हमारा सांसद जो है वो जीतकर दिल्ली पहुंचेगा। और आपने हमेशा चोई अजय सिंह जी का बहुत तन और मन और धन से साथ दिए, आप वैसे ही सहयोग करते रहिए और पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़िए। और एक महिला, जैसे यूथ ने एक प्रोग्राम शुरू कर रखा है, एक बूथ 10 यूथ, तो मैं महिलाओं से कहूँगी कि एक महिला और 10 महिला जो मिलकर वो चप्पल का प्रचार करेगी, घर घर तक इस सिंबल को पहुंचाने का काम हम माताएं बहनें करेंगी। जैसे कि राम सेतु में जो राम सेतु बना था रामायण में, उसमें सबसे ज्यादा वानरों ने काम किया था। वानरों के साथ जो काम किया था वो एक गिलहरी ने किया था। तो मैं जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग और भाई खड़े उनसे मैं कहूंगी कि आप लोगों के साथ आप बाहर का काम करिए, हम गांव में डोर टू डोर महिलाएं मिलकर करेंगे और आपका पूरा सहयोग हर महिला करेगी। तो इसी से हमारी पार्टी जो है वो संसद में भी पहुंचेगी और विधानसभा में सरकार बनाने का काम करेंगे। तो आप सब आए, उस चीज के लिए मैं एक एक महिला का बड़े मन से धन्यवाद करूंगी कि आपने लावणी के समय में इतनी भारी संख्या में पहुंचकर जो मेरा मान और सम्मान बढ़ाया है, उस चीज के लिए मैं महेंद्रगढ़ भिवानी की औरतों की हमेशा ऋणी रहूंगी। जब भी अच्छा समय आएगा मैं आपसे वादा कर रही हूँ कि मैं आपका वकील बनकर मैं महिलाओं को कहीं नहीं जाने दूंगी, आपके काम मैं करूंगी। पुरुष करो, दुष्यंत और अजय सिंह और दिग्विजय से मिलकर, पर आप लोगों के साथ मैं हमेशा आपको खड़ी मिलूंगी। तो मैं आपसे सहयोग मांगने आई हूँ, मैं आपसे विनती करने आई हूँ कि जो भी उम्मीदवार आप लोगों को दिया जाए उसको जिताने का काम आप लोग बिल्कुल मन से करो और चप्पल को जो है वो जन जन तक पहुंचा दो, घर घर तक पहुंचा दो। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय देवीलाल।